गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट अपना जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने डायमेंशन पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ उस डायमेंशन की आपने प्रैक्टिस की होगी और लगभग सबको डायमेंशन नॉर्मली निकालना आ गया होगा। अगर फार्मूला आता है, फार्मूला पता है तो उसका यूज़ करके डायमेंशन निकालना आपको आ गया होगा। आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे डायमेंशन के यूजेज अपन देखते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन, ठीक, डायमेंशन का कहाँ कहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर 3 यूज़ दे रखे डायमेंशन के, ठीक है। बारी बारी से तीनों यूजेस को अपन देखते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो भी हमको पूछता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यूजेस पढ़ने के लिए आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, इसलिए डायमेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, देखें, चेक करें कितनी डायमेंशन आपकी गलत है और कितनी डायमेंशन आपकी ज़्यादा सही हो रही है। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ डायमेंशन दी थी, उसको भी आप चेक करें बुक से कि कितनी डायमेंशन आपकी उसके अंदर सही निकली है, किसमें क्या मिस्टेक की है, कितनी गलत है, ये सारी आप चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। आज अपन स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। टॉपिक है अपना यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के यूज क्या क्या हो सकते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन। और पहला यूज है, ये तीनों यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों यूज से न्यूमेरिकल आते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों जितने भी यूज हैं आपके, उन तीनों यूज के बेस पे न्यूमेरिकल पूछता है आपको, ठीक है। पहला यूज है नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। ठीक है, आपको कोई भी फॉर्मूला दिया होगा, गिवन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दे रखा होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला दिया होगा उस फॉर्मूले को हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हम आंसर निकालेंगे, अगर करेक्ट है तो हम लिख देंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर इनकरेक्ट मिलता है तो हम लिख देंगे लास्ट में अपना आंसर दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो पहला यूजेस है, किसके अंदर यूज करते हैं, फॉर्मूले को चेक करने में। पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस। किस चीज का चेक करेंगे, करेक्टनेस, कि फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। करेक्टनेस को चेक करने में यूज करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, इसका एग्जांपल देखते हैं। चेक करने का तरीका, ठीक है, तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो इक्वल टू के दोनों तरफ, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वल है, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला कैसा होगा, इक्वल। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इधर डायमेंशन, इसके अंदर थोड़ा लिख दो, डायमेंशन, इफ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की डायमेंशन अगर बराबर है, ठीक है, देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट। अगर दोनों साइड की डायमेंशन हमको एक जैसी मिलती है, ठीक है, जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसके दोनों तरफ की हमको डायमेंशन चेक करनी है और वो डायमेंशन अगर हमको एक जैसी मिलती है इसका मतलब फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, और अगर एक जैसी नहीं मिलती इसका मतलब फॉर्मूला कैसा है, इनकरेक्ट है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल, ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला F इक्वल टू ma यूजिंग, या फिर थोड़ा एक और कोई और फॉर्मूला लेते हैं, या फिर पहला सिंपल यही लेना, F इक्वल टू ma यूजिंग डायमेंशन मेथड, ठीक है। पहला सिंपल लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। F इक्वल टू ma, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन को अगर बराबर लिख देते हैं हम, दोनों की डायमेंशन अगर बराबर आ जाती है तो फॉर्मूला अपना कैसा है, करेक्ट है। अगर बराबर नहीं आती है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अब इसमें जरूरी नहीं है एग्जांपल ऐसा दे जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता हो। ये एफ इक्वल टू एम आपको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला करेक्ट ही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही फॉर्मूला दे जो करेक्ट हो, ठीक है। जो आपको नॉन हो ऐसा फॉर्मूला दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अननोन फार्मूला भी दे सकता है, ठीक है। और अगर अननोन फार्मूला देता है तो वो सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। जैसे अगर इसकी जगह अननोन फार्मूला अपन ले लेते हैं, कोई और फार्मूला लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हाफ एम वी इक्वल टू एम जी एच, ये फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। हाफ एम वी इक्वल टू एम जी एच, ये कुछ फॉर्मूला दे रखा है, इसको चेक करना है। और इसमें वेयर करके आपको दे देगा वेयर स्मॉल एम इक्वल टू मास, ठीक है, वी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, स्मॉल एम आगे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये दे दिया, ठीक है। और एच का मतलब हाइट। तो ये सबको सारे पैरामीटर्स को, सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करके दे देगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला देगा तो ये प्रश्न पूछने का तरीका है, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का नाम कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है, जो फॉर्मूला आपको पता हो ऐसा भी फॉर्मूला दे सकता है, और ऐसा फॉर्मूला भी दे सकता है जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं पता है, लेकिन उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें देगा, जितने भी पैरामीटर्स है, फिजिकल क्वांटिटी है, एम डिफाइन कर रखा है, मास वी वेलोसिटी, एम मास, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एच हाइट, ठीक है। अब अगर डिफाइन कर रखा है तो इजीली से अपन निकाल सकते हैं। जैसे इसको अगर आगे सॉल्व करें, अब देखो ध्यान से देखना, दोनों साइड की डायमेंशन अपने को इक्वल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक तरफ तो हाफ एम वी है और एक तरफ एम जी एच है। सॉल्यूशन इसका लेते हैं, सॉल्यूशन 1/2 एम वी इक्वल टू एम जी एच लिख लिया फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक है। मतलब निकालना क्या है, हाफ एम वी की डायमेंशन निकालनी है और एम जी एच की डायमेंशन निकालनी है। काम क्या करना है, तो हाफ एम वी की डायमेंशन निकालनी है, एम जी एच की डायमेंशन निकालनी है, और दोनों की डायमेंशन अगर बराबर आ जाती है तो फॉर्मूला करेक्ट है, और दोनों की डायमेंशन अगर बराबर नहीं आ जाती, थोड़ा सा भी वेरिएशन है, प्लस माइनस का भी वेरिएशन आता है, इसका मतलब वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं आती, ठीक, 1/2 डायमेंशन में कंसीडर नहीं होता। एम पहले यूनिट बनानी पड़ेगी, यूनिट से अपन डायमेंशन बनाते हैं। तो एम क्या है, एम स्टैंड्स फॉर मास, और मास की यूनिट होती है केजी, डॉट वी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, एम एल टी, एम की पावर 1, एल लेंथ 1 में हो जाएगा, टाइम सेकेंड में -1, ठीक है। किलोग्राम m1, मास l1, डिवाइड बाय सेकेंड, सेकेंड डिवाइड में है तो सेकेंड या t की पावर -1, ठीक है। ये आ गई डायमेंशन हाफ एम वी की। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ एम जी एच, इसकी देखो डायमेंशन ऑफ एम जी एच, अगर इसको सॉल्व करते हैं, m मास है kg, डॉट g एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डॉट h हाइट मीटर में होगा, ये यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन बनाएंगे m1 मीटर स्क्वायर, l2 सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड में है -2, दोनों को चेक करो, दोनों डायमेंशनल करेक्ट नहीं है, ठीक है। दोनों डायमेंशन सेम नहीं है, सॉरी, करेक्ट तो है। डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर m1 l1 t -2, डायमेंशन ऑफ एम जी एच m1 l2 t -2, ठीक है। वेरिएशन आ रहा है, या m1 है या m1 है, या l2 है या l1 है, या t -2 t -1 है या t -2, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट। क्या लिख दोगे, फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, फॉर्मूला अपना डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। ये पहला यूजेज हो गया। क्या किया था पहला यूज के अंदर, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फार्मूले की करेक्टनेस को हमने चेक किया, फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नोट करना चाहे उसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं,
ठीक, कुछ एग्जांपल इसके सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करना, फिर देखना कि आपसे हो रहे हैं सॉल्यूशन या नहीं हो रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, सेम वही, चेक द करेक्टनेस of given formula t equal to 2 pi under root L upon G using dimension method. Check the correctness of given formula using dimensional method. Check the correctness of given formula t equal to 2 pi root L upon G। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आगे पढ़ेंगे, अगर आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है तो फॉर्मूला उसने दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है, हो सकता है पढ़ने में आया हो नहीं आया हो, लेकिन वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर देगा। टी यहाँ पर है, टी सिंबल किसका है तो डिफाइन करके एग्जाम्पल में बताया होगा हमेशा, ठीक है। टी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एक तरह से है तो टाइम ही। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो यहाँ सीधा लिखा होगा लेंथ, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सेम वही मेथड अपन ट्राई करेंगे, बराबर की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन चेक करेंगे। अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आ जाती है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन अपना सबसे पहला देखना है डायमेंशन ऑफ, एक तरफ तो अकेला क्या है टी है, दूसरी तरफ क्या है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। 2 पाई मतलब है ही नहीं, 2 पाई को डायमेंशन के अंदर अपन इंक्लूड करते ही नहीं, कांस्टेंट है। 2 पाई अपने लिए क्या है, कांस्टेंट है। लास्ट टाइम भी 1/2 क्या था, कांस्टेंट था, हटा दिया था यहाँ से 2 कांस्टेंट, पाई भी क्या है कांस्टेंट है। कोई मतलब नहीं, फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, जी फिजिकल क्वांटिटी और टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ टी, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, नॉर्मली टाइम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, ठीक है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है, सीधा सेकेंड आ जाएगा। और अगर इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो एम एल टी m0 l0 और t की पावर 1, डायरेक्ट सेकेंड है। 1/2 होता है -1, 1/2 यूनिट किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। लेकिन यहाँ पर टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और सेकेंड यहाँ पर डायरेक्ट कितना जाएगा, सीधा सेकेंड है तो t की पावर 1, बाकी कुछ है ही नहीं, तो लेंथ नहीं है तो 0, m नहीं तो 0, ठीक, बाकी यूनिट है ही नहीं, लेंथ की नहीं है, मास की नहीं है, किलोग्राम नहीं है, मीटर नहीं है, तो 0 0 कर दिया। ये डायमेंशन निकल गया एक तरफ की। दूसरे तरफ की निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ दूसरे तरफ में 2 पाई तो इंक्लूड नहीं होगा, किसकी निकालनी है तो रूट एल अपॉन जी, यही बचा, इसी की निकालनी है। 2 पाई तो डायमेंशन के अंदर गिना नहीं जाता, ठीक है, 2 पाई को नहीं गिने, कांस्टेंट हटा दिया, रूट एल अपॉन जी, इसकी निकालनी है अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अंडर रूट एल अपॉन जी की पहले यूनिट बनानी पड़ेगी कि रूट एल अपॉन जी की यूनिट क्या होती है, उसके बाद अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। रूट एल अपॉन जी की यूनिट हमें नहीं पता, तो एल की पता है, जी की पता है, और एल और जी की पता है, तो अपन इजीली से रूट एल अपॉन जी की निकाल सकते हैं। एल की यूनिट अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट का भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर अंडर रूट लगे हुए हैं तो वैसे के वैसे अप्लाई होंगे जैसे नॉर्मल अपन अप्लाई करते हैं। रूट लगा हुआ है तो रूट लगा ही रहेगा, रूट को हटा नहीं देना। एल अपन जी की मत निकालना, निकालने किसकी, रूट एल अपन जी की निकालना, ठीक है। तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, एल अपन जी, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, ये लगा दिया अपन ने मीटर। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही है तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसल, क्या बचेगा ओनली सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का रूट क्या बचेगा, सेकेंड, और सेकेंड की अगर डायमेंशन बनाएंगे, अब रूट एल अपन जी की यूनिट क्या बची, सेकेंड ही बची, रूट एल अपन जी की यूनिट क्या बची, सेकेंड, और सेकेंड की अगर डायमेंशन बनाएंगे तो m0 l0 t1, चेक करो दोनों साइड की डायमेंशन सेम है क्या, m0 l0 t1, m0 l0 t1, यूनिट पता लगते ही पता चल जाएगा डायमेंशन सेम ही बननी है, यहाँ पर भी सेकेंड, यहाँ पर भी सेकेंड, डायमेंशन सेम है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। नोट कर लो इसको भी, अच्छा एग्जाम्पल है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो थोड़े अलग हो, उन एग्जांपल को ट्राई करते हैं। ये तो अभी अपन ने देखे थे जिसके अंदर फॉर्मूला नॉर्मली अभी अपन ने देखा था, जैसे पहला वाला फॉर्मूला देखा था ये 1/2 mv इक्वल टू mgh, इसको अपन ने सोल्व किया था। सेकेंड फार्मूला मैंने लिखा था t इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, इसमें इनके साथ कोई भी एक्स्ट्रा टर्म प्लस या माइनस में ऐड नहीं है। ठीक है, जैसे बराबर इधर देखें तो यहाँ 1/2 m और v ये तीनों कैसे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखें तो mgh तीनों कैसे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखें बराबर के इधर t अकेला है, बराबर की इस तरफ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, जैसे L/g तो L के साथ g कैसे डिवाइड में, 2π कैसे मल्टीप्लाई में। तो अभी अपन ने जितने भी एग्जांपल किए थे उसके अंदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी वो एक दूसरे के साथ या तो मल्टीप्लाई में थी या डिवाइड में थी। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में थी तो पूरी वैल्यू अपन ने ली थी, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हाफ mv² और mgh को चेक किया था, यहाँ से t और यहाँ से √L/g दिया था। अब देखो थोड़ा सा चेंज है और देखते हैं इसका थोड़ा और एग्जांपल जो थोड़ा अलग है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, पहले नंबर सिंपल लेते हैं अपन, ठीक है, जिसके अंदर प्लस और माइनस के अंदर भी अपने फॉर्मूला हो। ठीक है, तो फिर से वही एग्जांपल नंबर 3, चेक द करेक्टनेस ऑफ formula, check the correctness of formula v इक्वल टू u प्लस AT। ये इक्वेशन के फॉर्म में है एक तरह से फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस AT यूजिंग डायमेंशनल मेथड। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस AT। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, बराबर की इधर तो v अकेला है, लेकिन यहाँ पर देखो u प्लस AT। ठीक है, यहाँ पर u है और u के साथ दूसरी जो टर्म है a.t वो किसके साथ है, प्लस में है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो अपने को दे रखा है v इक्वल टू u प्लस AT। अब इसमें ये गलती मत कर लेना कि आप बराबर की इधर की चेक करो और इधर की चेक करो। अब इधर की यूनिट कैसे बनाओगे, u प्लस AT कोई यूनिट नहीं होती, u प्लस AT की पूरी की कोई यूनिट नहीं होती, या तो अकेले की u होगी, u की यूनिट होगी, या a डॉट t की यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट कभी ऐड नहीं होती, मीटर प्लस मीटर कभी देखा नहीं है, मीटर माइनस मीटर कभी देखा नहीं है, मीटर डॉट मीटर मल्टीप्लाई हो सकता है यूनिट का, मीटर अपन मीटर डिवाइड हो सकता है, मीटर स्क्वायर अपन मीटर, मीटर डॉट मीटर। ठीक, इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, एडिशन या माइनस जोड़ या घटाया नहीं जा सकता इसको। तो यहाँ पर देखो पहले अपन देखेंगे टोटल टर्म्स कितनी है वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये देखते हैं। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला है जिसमें प्लस और माइनस यूज हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर दोनों बराबर की साइड की यूनिट नहीं देखेंगे, दोनों बराबर साइड की डायमेंशन अपन चेक नहीं करेंगे, बराबर की इधर की चेक नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ वाली v ये अपने आप में एक टर्म्स होगी, नंबर 1, बराबर के इधर वाली ये पूरी अपने आप में एक टर्म्स, फिर यहाँ देखिए u ये अपने आप में एक टर्म्स बराबर के इस तरफ है, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है और प्लस के साथ a डॉट टी है। अब ये a डॉट टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो वो पूरी एक टर्म्स गिनी जाएगी। तो यहाँ a और t दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है, a और t पूरी एक टर्म्स है, प्लस या माइनस आ जाता है दोनों अलग अलग टर्म कंसीडर होगी, बराबर का साइन आ जाता है दोनों अलग अलग टर्म्स कंसीडर होगी। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ a इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन टी प्लस डी। अगर इसमें आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, तो a अपने आप में अलग टर्म्स होगी, b अपने आप में अलग टर्म्स होगी, c अपॉन टी ये पूरी एक टर्म्स होगी, c अपॉन टी, क्यों, क्योंकि c और t एक दूसरे के साथ क्या डिवाइड में है, और d अपने साथ अपने आप में अलग टर्म्स होगी। यहाँ पर 1 2 3 और 4 टर्म्स हुई। उसी तरह से एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, बताना उसमें कितनी है। a इक्वल टू मैंने लिखा b डॉट सी प्लस सी डॉट टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन
टी माइनस जेड, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई भी फॉर्मूला है, बेसिक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर की इस तरफ वाली ए अपने आप में अलग टर्म्स है, बी और सी मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी एक टर्म्स गिनी जाएगी, बी सी नंबर 2, प्लस आ गया अलग टर्म गिननी है सी डॉट टी स्क्वायर, ये पूरी पूरी एक टर्म होगी, डी अपॉन टी ये एक टर्म गिनी जाएगी, और माइनस जेड ये पूरी एक टर्म होगी। तो 1 2 3 4 और 5 टर्म होगी। अगर इस तरह से है ए प्लस बी डॉट टी बराबर सी डॉट टी प्लस जेड, इसमें देखकर बताओ कितनी टर्म्स है। ए प्लस बी डॉट टी इक्वल टू सी डॉट टी प्लस जेड, अगर इसमें देखें तो ए अपने आप में अलग हो जाएगा, बी डॉट टी ये दोनों मिला के एक टर्म होगी, बी डॉट टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में पूरी पूरी एक टर्म गिनी जाएगी, बी डॉट टी पूरी एक टर्म है बराबर सी डॉट टी ये एक टर्म है, और जेड टोटल कितनी होगी 1 2 3 और 4, टोटल अपने पास कितनी होगी 4, ए बी डॉट टी सी डॉट टी और जेड। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने आनी चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आती है तो अपन चेक कर सकते हैं कि अपनी जो इक्वेशन है या फॉर्मूला है, ठीक है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला वो किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, प्लस माइनस आ जाती है तो अपन उसको एज ए इक्वेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी अपने पास फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितनी टर्म्स है तो यहाँ पर अगर देखें तो v अपने आप में अलग टर्म है, u अपने आप में अलग टर्म है, और a और t ये पूरी मिलाकर एक टर्म है। ठीक है, तो अपने को चेक करना है डायमेंशन ऑफ v, तीनों टर्म की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ एटी। अगर v की डायमेंशन जितनी भी टर्म्स मिलती है आपको इक्वेशन या फॉर्मूले में, उन सारी टर्म की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए, v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। तो v की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेयर, ये लिखना रह गया, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर लिख देना फाइनल वेलोसिटी, फाइनल। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और t स्टैंड फॉर टाइम। ए का मतलब एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, और t का मतलब होता है टाइम। तो v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड की डायमेंशन क्या बनेगी, m0 l1 t-1 बराबर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, m0 l1 t-1। ये भी वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन क्या बनेगी, m0 l1 t-1 मीटर पर सेकंड। at, ठीक है, a डॉट टी यहाँ साइड में लिख देना, a डॉट टी की यूनिट क्या बनेगी, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम, सेकंड होगा, एक से सेकंड कैंसल, तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t-1, क्या लिखोगे, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तीनों की डायमेंशन देखो, तीनों टर्म्स की, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, तीनों टर्म की डायमेंशन एक जैसी है। अगर किसी एक टर्म की डायमेंशन भी चेंज मिलती है, दो की सेम और एक की चेंज मिली तो भी इनकरेक्ट होगा। तीनों की अलग अलग मिल रही है, इनकरेक्ट, दो की सेम एक की अलग मिल रही है तो भी इनकरेक्ट होगा। तीनों की सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला या ये जो हमको इक्वेशन दे रखी थी ये डायमेंशनल क्या है, करेक्ट है। दो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप चेक करें। एग्जाम्पल नंबर, प्रैक्टिस करें इसकी 4th, एग्जाम्पल नंबर 5th। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों को आप चेक करें, दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जिसमें s दे रखा है, वेयर नॉट कर लेना, वेयर s इक्वल टू डिस्टेंस, s इक्वल टू डिस्टेंस, u initial velocity, u stands for initial velocity, a acceleration, capital V final velocity, कैपिटल V किसके लिए यूज हुआ, फाइनल वेलोसिटी के लिए, u किसके लिए यूज हुआ,
इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और है एक लास्ट है टी फॉर टाइम। आगे सारे फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एस आ गई, यू आ गई, टी बना लिया, ए टी वी यू और एस, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 की, कि ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इसमें देखें तो कितनी टर्म्स है, एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एस अपने आप में अलग टर्म है, यू डॉट टी ये पूरी अलग टर्म है, और हाफ ए टी स्क्वायर है ये पूरी अलग टर्म है। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3, ठीक है। नंबर 1 ये वाली टर्म, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखें वी स्क्वायर अपने आप में अलग है, यू स्क्वायर अलग कंसीडर करेंगे, 2as इसको अलग कंसीडर करेंगे, तो इसमें भी कितनी है, 3 टर्म्स है दोनों में। तीनों टर्म्स की डायमेंशन, इसमें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ यू टी, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ 2as। चेक करें और देखें दोनों की डायमेंशन, दोनों फॉर्मूले की तीनों डायमेंशन बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, इक्वेशन या फॉर्मूला डायमेंशनल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए अब ये जो अपन ने पढ़ा इसी के बेस पे न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक एग्जांपल दे रखा है। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर आप देखोगे तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकेंड आफ्टर आए करना, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी v इक्वल टू a प्लस बी टी, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है। इसी के बेस पे ये, ठीक है, उसने इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की v इक्वल टू a प्लस बी टी, ये इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू a प्लस बी डॉट टी, जिसमें v वेलोसिटी है, t टाइम है। उसने पूछा है कि a की डायमेंशन और b की डायमेंशन कितनी हो, क्या होगी। a और b कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं पता, उसने एक फॉर्मूला दे रखा जो डायमेंशनली करेक्ट है, और उसने ये कहा है कि a और b की डायमेंशन क्या होगी, जिसमें v वेलोसिटी और t टाइम है। तो इसी के बेस पे ये है। अभी अपन ने देखा अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उन सारी टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होगी। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, सबसे पहले v अपने आप में अलग टर्म्स है, a अपने आप में अलग टर्म्स है, और b डॉट टी ये पूरी b डॉट टी मिलाकर अपने आप में अलग टर्म्स है। इसका मतलब जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, a की, और जो डायमेंशन a या v की है वही डायमेंशन पूरी पूरी b डॉट टी की होनी चाहिए। इसका मतलब अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ a, और डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ b डॉट टी, ठीक है। v की डायमेंशन a के बराबर होना चाहिए और a की डायमेंशन v डॉट टी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पूछा उसने a की डायमेंशन, तो a की डायमेंशन वही होगी जो v की है, और v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या हो जाएगा, m0 मीटर l1 पर सेकेंड t माइनस 1, ये होगी a की डायमेंशन। पहला तो आंसर आ गया। दूसरा b डॉट टी की पूछिए, सॉरी b की पूछिए, और अपने पास यहाँ पर डायमेंशन किसकी है, b डॉट टी की डायमेंशन वो किसके बराबर होगी, v के बराबर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, v की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, b डॉट टी की, और हमें निकालनी किसकी है, b की, ठीक है। एक तरह से अगर साइड में इसको लिखिए v बराबर बी टी, इस तरह से लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी। b की डायमेंशन निकालनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन टी बराबर v, v बराबर किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन टी, v इक्वल टू बी डॉट टी। v की डायमेंशन b डॉट टी के डायमेंशन के बराबर होगा, अपन ने लिखा है v की डायमेंशन a के बराबर हो जाएगी, तो a की डायमेंशन v के बराबर हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, v की कितनी है, m0 l1 t माइनस 2, वही a की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद v की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, v डॉट टी के बराबर होनी चाहिए, और हमको निकालनी b की, t नहीं चाहिए, t को वापस इधर भेजेंगे तो t कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t, तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ b, अकेला b चाहिए, इसके साथ क्या था t, तो t को बराबर के इधर भेजा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t, ठीक है। नहीं पता चले तो इसको दोनों को अलग अलग साइड में बराबर लिख देना, v इक्वल टू बी टी लिख दो, हमको निकालना b, तो v डिवाइड बाय t, b की डायमेंशन v डिवाइड बाय t से निकलेगी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t निकल जाएगा डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ v कितनी है, तो m0 l1 t माइनस 1, यही है मीटर पर सेकेंड, और t सेकेंड, तो ये हो जाएगा m0 l1
m0 L0 t1। टी टाइम के लिए यूज होता है और टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड। ठीक है, टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड। अब ये m0 L0 तो मतलब नहीं है, ये t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा t की पावर -1, t की पावर ऑलरेडी -1 है, जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, m0 L1 t -2। ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, b की। ठीक है, ये डायमेंशन किसकी आ गई, b की। t की डायमेंशन कितनी थी, t1 ऊपर गया, t -1 ऑलरेडी है, t -1 एक और मिला तो t की पावर -2 हो गई, यहाँ पर L1 और m0, बाकी तो 0 0 ये ऐड होके कोई मतलब है नहीं, तो ये डायमेंशन ऑफ किसकी आ गई, b की आ गई। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल दे रखा है सेकंड, ये आप कोशिश करें। इन द रिलेशन f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक रिलेशन दे रखा है f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह से दे रखा है, और उसने f के लिए दे रखा है कि ये क्या है, फोर्स, f फोर्स दे रखा है, और x के लिए दे रखा है कि x है वो डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। उसने पूछा है कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b के डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको चेक करें। a और b के डायमेंशन पूछा है, टर्म्स कितनी है, 1 2 3। f स्टैंड फॉर फोर्स, x स्टैंड फॉर डिस्टेंस। इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।